नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा देश के विभिन्न कोनों से होते हुए बिहार के काराकट संसदीय क्षेत्र में है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर वैसे तो मुख्य मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन के बीच था, लेकिन पवन सिंह जो कि भोजपुरी स्टार हैं और उन्होंने जब यहाँ से निर्दलीय पर्चा भर दिया, उसके बाद से त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। यहाँ पर मेरे साथ काराकट संसदीय क्षेत्र में कुछ युवा हैं जो यहीं के रहने वाले हैं। आइए समझते हैं इनसे कि काराकट में जो राजनीति है वो करवट ले रही है, वो क्या करवट ले रही है। जी भैया, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अश्विनी कुमार सिंह हुआ उर्फ दारा सिंह, काराकाट। जी जी जी। क्या लग रहा है यहाँ पे? हम देख रहे हैं कि एनडीए भी दावा कर रहा है कि हम यहाँ से काराकट निकल जाएंगे, जो आरजेडी वाला गठबंधन है वो भी दावा कर रहा है, यहाँ से पवन सिंह भी निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में है। क्या लग रहा है आपको? देखिए सर, मैं बता रहा हूँ, जी। यहाँ से दावा तीन ही पार्टी का है। जी या तो कुशवाहा जी बोल रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, जी या तो निर्दलीय में पवन सिंह बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे, जी और तीसरा है कि तीन तारा जो भी है राजद का पार्टी है, जी वो राजा राम सिंह बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे। जी लेकिन बात यहाँ पे जितना भी अभी तक जो भी हुआ है, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं 23 तारीख तक पवन सिंह आए थे, 23 तारीख को, जी और अभी तक जो चल रहा है बाजार, जी इस हिसाब से जितने भी यहाँ की जनता है जी वो ये सोच रही है कि पवन सिंह को हमको जिताना है। जी अब ये बताइए क्यों? जी तो कारण ये है कि महाबली सिंह जो हैं बीजेपी से यहाँ जीते थे, जी उन्होंने कुछ किया नहीं, 10 साल रहे हैं वो। जी कुशवाहा जी 5 साल रहे हैं, जी उन्होंने भी कुछ भी नहीं किया। जी तो लोगों का जनगणना ये है कि भाई हमको अगर 2-3 दिन को दे दिए उनको, जी महाबली को भी दिए, जी कुशवाहा जी को दिए, जी तो अब की बार अगर पवन सिंह आए हैं जी तो फिर हम पवन सिंह को क्यों ना दें? जी कोई कारण होना चाहिए। जी अगर जो वो काम नहीं किए तो एक बार ये भी काम नहीं करेंगे जी। तो भाई अगला बार देखा जाएगा कि हाँ इनको भी हटाया जाए। जी एक बार मौका देना चाहिए। जी अगर ये आए हैं तो इनके साथ जनता खड़ा है, पवन सिंह के साथ, जी और पूरा मतलब काराकाट से हम बोल रहे जी। हैं कि पूरा जनता सपोर्ट में है। जी भले ही 10% 15% कहीं जाए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, जी लेकिन ये है कि पूरा पवन सिंह को सपोर्ट है काराकाट से कि वो जीते। एक चीज़ और है, खास तौर पे बिहार की जब हम बात करते हैं तो जातिगत समीकरण बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ठीक है। ये जो काराकट संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे कुशवाहों का बाहुल्य है, 2 कुशवाहा उम्मीदवार हैं प्रमुख दलों से, ये राजपूत हैं। क्या लग रहा है? सर, निकल पाएंगे? अगर राजपूत की जहाँ तक बात आएगी जी और जहाँ तक जातिगत बात आती है, जी। तो पवन सिंह के साथ जातिगत कोई जनगणना ही नहीं है। जी इनके साथ हर एक जाति के लोग हैं, जी चाहे कुशवाहा के पास हो, चाहे यादव समाज हो, जी। चाहे राजपूत हो, चाहे भूमियार हो, चमार हो, दुसाद हो, जी कोई भी हो, पासवान हो, जी लेकिन सब लोग इनके साथ है। जी वो अब इस टाइम पे देख रहे हैं कि पवन सिंह मेरे सामने खड़ा है, जी तो ये नहीं देख रहे हैं कि हमको इनका जातिवाद है तो इनको वोट देना है। नहीं, जी। सब लोग साथ में खड़ा है सब लोग साथ में खड़ा है। और सब जाति से वोट आएगा। जी एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि भैया कि जो पवन सिंह जी के तो अपना स्टार प्रचारक वो खुद भी हैं, उनके साथ गाड़ियों का काफिला चल रहा है। एक एफआईआर भी उनके खिलाफ हुई है कि आचार संहिता का उन्होंने उल्लंघन किया। और बीजेपी एनडीए कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे, अमित शाह आएंगे, जेपी नड्डा आएंगे, राजनाथ सिंह आएंगे। आपको लगता है कि ये जो हैवी वेट्स लोग हैं ये कुछ यहाँ के मतदान पर कुछ प्रभाव डाल पाएंगे लोगों के मन पर? बिल्कुल नहीं प्रभाव डाल पाएंगे, क्योंकि देखिए हम नीचे लेवल से स्टार्ट करते हैं। जी तो हमारा देखिए, पहली बात आपने कहा कि जातिगत का, जी तो जातिगत वहाँ से शुरू होता है। जी कोई नेता, अगर वो नेता है, पवन जी। सिंह नेता नहीं है, जी अभिनेता है, सिंगर है, जी तो उन्होंने अपना कैरियर सिंगर से शुरुआत किया था, जी। फिर अभिनेता बने। जी तो वो कहीं ना कहीं अपने जनता के दिलों पे सिंगर और अभिनेता के बल पे राज कर रहे हैं, जी और लोग उनको नेता के रूप में नहीं देख रहे हैं, जी अभिनेता के रूप में देख रहे हैं। जी तो जाति का तो कहीं तक सवाल ही नहीं आ रहा है। जी और रह गई बात कि कुशवाहा जी और ये जी वो जी, जी तो ये लोग का आज तक हमारे जो विधायक हैं, जी हम आज तक अपने विधायक को नहीं देखे कि हमारा विधायक है कैसा। जी महाबली सिंह जो बने सांसद, जी तो उस टाइम हम लोग नारा दिए थे जी कि मोदी जरूरी है, महाबली मजबूरी है। जी लेकिन इस बार हमारे पास एक प्रत्याशी आया है जो खुद चल के आया है, जी और काराकाट का विकास करे या ना करे, हमको जी। तो विश्वास है कि विकास करेगा। जी लेकिन लोगों का कहना है कि नहीं करेगा। जी लेकिन करे या ना करे, लेकिन हमको इसको वोट देना है। जी देखिए, हम हैं भाजपा से, जी सपोर्ट भी भाजपा को ही करते जी हैं, लेकिन भाजपा अगर पवन सिंह को यहाँ पे टिकट देता जी तो और बेटर होता हमारे लिए। जी। लेकिन नहीं भी दिया जी। तो भी पवन सिंह जीतेगा, पवन सिंह। क्योंकि पवन सिंह के हम पवन सिंह के एकदम सपोर्ट है हम लोग का फुली सपोर्ट है। जी 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 भैया,
एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि अगर हम जब से देखें काराकाट संसदीय क्षेत्र का गठन हुआ 2008 या 9 में, उसके बाद से ये सीट एनडीए के पास ही रही है। इस बार क्यों मामला गड़बड़ लग रहा है एनडीए के लिए? एनडीए के लिए मामला इसलिए गड़बड़ लग रहा है सर, सबसे पहले तो आप देख रहे हैं जो बेरोजगारी का मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट, और प्लस में महंगाई चरम सीमा पर है। ठीक है, ये दोनों जो चीज़ है वो जनता को बहुत प्रभावित कर रही है। इससे जनता बहुत त्रस्त है। आप देखिए यूपीए के शासनकाल में गैस कितने का मिल रहा था? 400, 350, 400 तकरीबन अप्रोक्सीमेटली, लेकिन अभी गैस का दाम पहुंच गया है 1200, 1300। आपने उज्ज्वला योजना मोदी जी दिए हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि गैस 1200 रुपया, 1300 रुपये। देखिए हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, आप अभी हम लोग परसों दिन गए थे टोनिया, वहाँ आप देखिएगा वहाँ के मतलब जनता जो SC ST वर्ग के लोग हैं उनकी क्या मतलब इतना क्रिटिकल कंडीशन है कि अब हम आपको क्या कहें। आप देखिएगा तो आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। देखिए हम लोगों का कहना है कि मोदी जी जो हैं उनका विदेश नीति पर काम किए हैं, राम मंदिर 370 हटाए हैं, ये सब का हम लोग समर्थन करते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो हैं, हमारा बस एक कहनाम है, ठीक है, मोदी आपसे बैर नहीं लेकिन उपेंद्र तेरा खैर नहीं। उपेंद्र सिंह जी जो हैं वो 2014 से 2019 तक, 2014 से और 19 तक वे मानव संसाधन विकास मंत्री रहे, मतलब शिक्षा मंत्री रहे। लेकिन आप देखिए न यहाँ कोई यूनिवर्सिटी है, न कोई अच्छा स्कूल है, और देखिए काराकाट का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी सही नहीं है, न कोई हॉस्पिटल है। बताइए यहाँ के लड़के बनना चाहते हैं नीरज चोपड़ा बनना चाहते हैं, तो बताइए कि हाँ कहाँ मतलब न यहाँ कोई स्टेडियम है, स्पोर्ट में आगे निकलना चाहते हैं, कोई भी मतलब यहाँ पर अभी देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही नहीं है। बुनियादी जो सुविधाएं होनी चाहिए, वहीं लोग दिल्ली में सोचते होंगे मोदी जी चाहे बहुत सारे नेता कि काराकाट संसदीय क्षेत्र है, काराकाट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन इसका देखिए कितना बदतर स्थिति है आपके सामने है। ये एक चीज़ है कि यहाँ पे काराकाट लोकसभा है, काराकाट विधानसभा है, लेकिन एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है काराकाट में। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा ये बताइए आप। सही बात है। इससे बड़ा चीज़ कोई है? एक भी डिस्पेंसरी नहीं है यहाँ पे काराकाट में, जबकि लोकसभा, विधानसभा, दुनिया सभा सब यही है, लेकिन कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ से जिता कर भेजते हैं और आप दिल्ली में एसी का मजा लीजिएगा, ऐसा अब होने वाला नहीं है। यहाँ की जनता जो है अवेयर हो चुकी है, और हम लोग डंका के चोट पर कह रहे हैं कि अब की बार पवन भैया जिंदाबाद। पवन भैया को हम लोग जिताएंगे, और पवन भैया हमारे लिए भले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, इससे हमें मतलब नहीं है, बाकी उनकी मर्जी, लेकिन हम पूरे यूथ ब्रिगेड उनके साथ हैं और हम लोग उनको जिताकर सदन तक भेजने का काम करेंगे। और सारा यूथ ब्रिगेड जितना है, आप जानिए ये पूरा देश का जो दारोमदार है वो सारा यूथ पर है, और सारे यूथ उनके साथ खड़े हैं। और काराकाट की जनता को बहुत एक्सपेक्टेशन है, बहुत सारी उम्मीदें हैं कि पवन भैया हमारे लिए ज़रूर कुछ करेंगे। और करेंगे क्या, पवन भैया के सामने हम लोग अपना प्रस्ताव भी रखे हैं कि आप एक काम कीजिए, हर गांव में 3-3, 4-4 व्यक्ति को चुनिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि वहाँ क्या दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए वहाँ ड्रेन सुविधा कैसा है, उसके बाद जो स्ट्रीट में लाइट वाइट है कि नहीं है, ऐसा हम लोग प्रस्ताव रखे हैं। रेजोल्यूशन ऐसा उनके पास गया है हम लोगों का, वो बोले हैं ठीक है, आप लोग जैसा जनता जनार्दन यूथ ब्रिगेड कहेगा हम उनके बात मानने के लिए तैयार हैं। और पवन सिंह जी जो हैं वो अभिनेता से नेता बनकर जरूर आएंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। पवन सिंह के हम लोग पूर्ण। एक चीज़ इसमें आपकी बात में एक सवाल जोड़ना चाहता हूँ कि अभी कल तक वो एक तरह से बीजेपी के ही सदस्य थे, उनको जब तक निकाला नहीं गया, चुनाव बाद ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं, तो भी आप उनके निर्णय का स्वागत करेंगे? बिल्कुल जी, हम लोगों को देखिए बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मोदी जी काम किए हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी बेरोजगारी पर अगर और थोड़ी सी महंगाई पर अगर कंट्रोल करें तो बाकी हमें मोदी जी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। ऐसा तो प्रधानमंत्री मतलब हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो मतलब कि रिकॉर्ड तोड़ उनका मतलब कि प्रदर्शन रहा है, इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, लेकिन जो यहाँ का एनडीए कैंडिडेट है, ठीक है ना, वो इतना निठल्ला है, ठीक है ना, उससे हम लोग मतलब परेशान हो चुके हैं। वो परेशान हो गए या उनके बार-बार पार्टी बदलने से परेशान हो गए? पार्टी बदलने से। अब बताइए, जो व्यक्ति जिसका कोई स्टैंड नहीं है, जो ओवैसी के साथ कभी चला जाएगा, जो कभी महागठबंधन में चला जाएगा, ठीक है। और देखिए हम बात तो स्पष्ट कहते हैं, बिहार में जो है ना, जो ये कास्टिज्म फैक्टर है ना, ये यही जो है ना, यही डेवलपमेंट को इंटरप्ट कर रहा है।
अगर हम लोग जिस दिन जात पात से उठ कर सोचेंगे ना, उस दिन हमारा काराकाट बहुत विकास करेगा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि जाति से हम जब ऊपर उठ जाएंगे तो हम वाकई में तरक्की कर पाएंगे और यहीं से हमारा जो देश है वो विकसित बनेगा, जो हम विकसित भारत की बात करते हैं। एक चीज़ और बताइए कि यहाँ पर तेजस्वी यादव और जो सहनी जी हैं वो भी लगातार प्रचार कर रहे हैं, एकजुट होकर प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये है युवाओं की टोली। आपको लगता है कि तेजस्वी और वो जो सहनी जो साथ में प्रचार कर रहे हैं, अब तक 50 से ज़्यादा या 100 से के आसपास वो शायद रैलियाँ कर चुके हैं, उनका कुछ असर पड़ेगा जनमानस? देखिए यहाँ पे अगर ट्रम्प और पुतुल को भी कोई बुला देगा ना तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं अच्छा, है। ट्रम्प और पुतिन को भी कोई बुला देगा तो नहीं, क्या बड़ी कोई बात है? फर्क ही पड़ने वाला नहीं है। अच्छा। क्योंकि यहाँ का युवा ठान लिया है कि पवन सिंह को वोट देना है तो देना है और पवन सिंह को जिताना है। जी। बस इतना ही इसको कोई काफी हिला ही है। नहीं सकता। इसको कोई हिला ही नहीं सकता है, चाहे कोई भी आ जाए, जी। मोदी जी आ जाए, शाह जी आ जाए, कोई भी आ जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो यहाँ का युवा जी। अपना डिसीजन दे दिया है जी। वो डिसीजन पर खड़े उतरेगा। खरे उतरेगा तो मतलब युवाओं ने ठान लिया है, ये तो काराकाट में और एक चीज हम सुने हैं कि जो 18 से 25 तक है ये लफुआ है, तो ये लफुआ करके दिखाएगा, जी। पवन सिंह को यहाँ सांसद बना के दिखाएगा। जी। अच्छा, हाँ, 18 से 25 साल के युवाओं के लिए ये लफुआ स्टेटमेंट दिया था। ये भाजपा के लोग, नहीं ये गलत बोल रहा है। उपेंद्र भाजपा के लोग उपेंद्र नहीं, ये कुशवाहा तो उपेंद्र भाजपा में कुशवाहा नहीं जी। है, उपेंद्र कुशवाहा भाजपा में नहीं है। यहाँ अभी पे है। उपेंद्र कुशवाहा को कोई लेकिन जानता ही ये नहीं है है। कि यहाँ ये बस भाजपा दो ही आदमी को जानता है आदमी, राजा राम को और पवन सिंह हम को। उपेंद्र कुशवाहा के उपेंद्र चिन्ह कुशवाहा पवन को सिंह के नहीं चलते, जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को अगर हम पहचाने तो पवन सिंह से, जी। नहीं तो उपेंद्र कुशवाहा को मुझे पता नहीं, ये सब जीत के दिल्ली जाके बुढ़वा सठिया जाता है वहाँ पे, ये सब नहीं चाहिए हमको। हाँ, बस कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि जो काराकाट के युवा हैं वो ठान कर बैठे हैं कि पवन सिंह को ही जिताकर भेजना है, अभिनेता से राजनेता बनाना है। और एक भाई ने तो एक बहुत बड़ी बात कह दी कि चाहे ट्रंप को ले आइए, चाहे पुतिन को ले आइए, लेकिन पवन सिंह की जीत निश्चित है। फिलहाल परिणाम क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए, बिहार के काराकाट संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।